दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि आधार बेस्ड यूपीआई रजिस्ट्रेशन टोटल 40 बैंक में शुरू हो चुका है, जिसमें 38 बैंक तो एनपीसीआई की लिस्ट में शामिल थे, लेकिन दो और ऐसे बैंक थे जो लिस्ट में शामिल नहीं थे, लेकिन उनमें आधार यूपीआई फीचर लागू था, जिसमें से 9 सरकारी बैंक और 12 प्राइवेट बैंक, 9 ग्रामीण बैंक, 5 स्मॉल फाइनेंस बैंक, 2 पेमेंट्स बैंक और 3 कोऑपरेटिव बैंक शामिल थे। लेकिन आज की गुड न्यूज़ ये है कि अब फिर से एनपीसीआई ने अपनी इस पुरानी लिस्ट को अपडेट कर दिया है और अब इस लिस्ट में 3 और बड़े बैंक शामिल आधार यूपीआई के लिए हो चुके हैं और इस तरह से अब इसके लिए टोटल 42 बैंक एक्टिव हो चुके हैं। पहले एनपीसीआई की लिस्ट में 38 बैंक शामिल थे, लेकिन अब इस लिस्ट में आपको 42 बैंक देखने को मिलेंगे, यानी कि टोटल 4 नए बैंक एनपीसीआई की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, जिसमें से पहला है बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक। दोस्तों इसमें आधार यूपीआई का फीचर काफ़ी पहले ही आ गया था, लेकिन एनपीसीआई ने अपनी लिस्ट में अब आगे कहीं इसको शामिल किया है। साथ ही 3 नए बैंक शामिल हुए हैं, जिसमें 2 ग्रामीण बैंक, पहली है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक और दूसरी है राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक। इसके अलावा एक फॉरेन बैंक भी शामिल हुआ है जिसका नाम है SBM, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। हालांकि इसमें तो मुश्किल से ही आप लोगों में से किसी का अकाउंट होगा, क्योंकि इसकी ब्रांच भी टोटल 8 ही हैं जो कि मेन सिटी में है। इस तरह से अगर आपका अकाउंट इन बैंकों में है तो अब आपको यूपीआई आईडी बनाने के लिए या फिर फ़ोनपे, गूगल पे या फिर पेटीएम जैसे यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करने के लिए डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड की ज़रूरत नहीं होगी। अब सिर्फ आप आधार कार्ड के ज़रिए यूपीआई सर्विस का फ़ायदा ले सकते हैं। वैसे आपको किस बैंक में आने का इंतजार सबसे ज़्यादा है, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। और बाकी का जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी बड़ी बड़ी बैंक में ये फीचर शुरू होता है तो मैं आपको तुरंत ही वीडियो के जरिए बता दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल